किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही एक औरत के अंदर की माँ अपने आप जाग जाती है, फिर चाहे वो बच्चा किसी का भी हो। और फिर अगर वो औरत पेशे से नर्स भी हो तो कोई भी उस पर भरोसा कर लेगा। वैसे भी जब तक बच्चा नर्स के पास होता है तब तक एक माँ जिसने कुछ घंटे पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है वो भी बेफिक्र हो जाती है, ये सोचकर कि नर्स उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए क्वालिफाइड है। पर अगर बच्चों की केयर करने वाली नर्स ही उनके लिए मौत का साया बन जाए तो एक प्रोफेशनल नर्स जिसका काम ही नवजात शिशुओं की देखभाल करना है, वही अगर उनसे उनकी सांसें छीनने लगे तो शायद आमतौर पर इस बात पर कोई यकीन ना करे, पर जिसने लूसी लेडबी का नाम सुना है वो जानता है कि ये सब बातें कोई मिथ नहीं, हकीकत है। लूसी के खूनी खेल की कहानी शुरू हुई इंग्लैंड के काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में, जिसे लोग कभी शहर का बेस्ट नियोनेटल हॉस्पिटल के तौर पर जानते थे। और साल में 1 या 2 बार ही ऐसा होता था जब किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से यहाँ न्यूबॉर्न बेबी की जान चली जाए। पर लूसी की वजह से यह हॉस्पिटल न्यूबॉर्न बेबीज के लिए मौत का कब्रिस्तान बन गया। माओ की चीखें पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। लगातार 7 न्यूबॉर्न बेबीज की मौत की वजह से चेस्टर हॉस्पिटल पूरे इंग्लैंड में सुर्खियों में था। और हैरानी की बात यह थी कि मौतें नेचुरल नहीं थी। वो 7 नवजात जिन्होंने दम तोड़ा वो सब हेल्दी पैदा हुए थे। वहीं डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बाद अचानक बच्चों की जान गई कैसे। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद भी अस्पताल में पैदा होने वाले न्यूबॉर्न बेबीज पर हमले होते रहे। जैसे काला साया अस्पताल के नियोनेटल रूम में उन बच्चों का इंतजार कर रहा हो। पैदा होने के बाद जैसे ही उन बेबीज को वहां ऑब्जर्वेशन के लिए लाया जाता, उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अस्पताल में ये क्या हो रहा है, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि इस खूनी खेल को अंजाम देने वाली वो खूनी किलर उनके बीच ही मौजूद थी। लूसी, मैं कॉफी पीकर आती हूँ, सारा ने उबासी लेते हुए कहा और बाहर कैफेटेरिया की तरफ चली गई। पर जब तक सारा वापस लौटी थी, एक बच्चे ने दम तोड़ दिया था और दूसरे की हालत क्रिटिकल थी। ये कैसे हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो दोनों बच्चों की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उन्हें एग्जामिन किया था, सारा ने कहा। तभी लूसी घबराते हुए बोली, अचानक से बच्चों ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। जल्दी से दूसरे बच्चे को आईसीयू में लेकर जाया गया। सारा का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पर दूसरी तरफ लूसी आईसीयू की जलती रेड लाइट को घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई अफसोस। और होता भी कैसे? आखिरकार इस खूनी खेल के पीछे वही तो थी। अस्पताल में नियोनेटल वार्ड में नर्स की ड्यूटी करने वाली लूसी लेडबी, मॉडर्न ब्रिटेन के इतिहास की एक ऐसी खतरनाक सीरियल किलर जिसे नवजात बच्चों को मारने का शौक था। उसने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जब वो नवजात बच्चों को मारता हुआ देखती थी, उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई भगवान है। उसके घर से मिली डायरी के पत्रे सिर्फ इस एक लाइन से भरे हुए थे, मैंने उन्हें मारा क्योंकि मैं उनकी केयर करने के काबिल नहीं थी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी। मैं शैतान हूं, मैंने उन्हें मारा है, मैं शैतान हूं। एक 24 साल की नर्स जो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी बच्चों का इलाज करने के लिए ट्रेन थी, पर उसे बच्चों को लेकर ऐसा पागलपन था कि वो उन्हें तड़प तड़प कर मार दे देखना चाहती थी। कभी दूध की पूरी बोतल नवजात के मुंह में ठूंस देना, तो कभी कोई और लिक्विड जबरन उनके मुंह में डाल देना, तो कभी बड़ी सफाई से गला घोटकर वो उन बच्चों को मार दिया करती थी।
पर क्यों? आखिर लूसी ने न्यूबॉर्न बेबीज को क्यों मारा? और सबके सामने होते हुए भी कोई भी उसके इस खूनी खेल को पकड़ क्यों नहीं पाया? 22 जून 2015 काउंटनेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में 36 घंटे पहले पैदा हुई एक बच्ची की अचानक मौत ने पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा दिया था। ये इस महीने में चौथी डेथ थी और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अस्पताल में पिछले 1.5 साल से किसी भी न्यूबॉर्न बेबी की जान नहीं गई थी, जिस वजह से बर्थ सेंटर के तौर पर अस्पताल कपल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहा था। पर अचानक एक के बाद एक हो रही बच्चों की मौत ने पूरे अस्पताल को चौंका कर रख दिया था। और उस बच्ची की मौत इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि उसके पैदा होने के बाद जब डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया था तो उस समय वो पूरी तरह हेल्दी थी। ये डॉक्टर्स की लापरवाही थी या फिर स्टाफ मेंबर्स की इस बात का पता लगाने के लिए महीने के आखिर में अस्पताल ने एक जांच कमेटी बैठाई जिसमें नियोनेटल लीड कंसल्टेंट डॉक्टर स्टीफन ब्रेरी और डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एलिसन केली को इस केस का रिव्यू करने के लिए कहा गया। और इसी दौरान पहली बार डॉक्टर्स को लूसी लेडबी पर शक हुआ। लूसी 2012 से काउंटनेस हॉस्पिटल के नियोनेटल डिपार्टमेंट में नर्स थी, इसलिए शक के होने के बावजूद डॉक्टर्स लूसी से पूछताछ करने से झिझक रहे थे। वैसे भी बच्चे की डेथ के टाइम वहां मौजूद होना लूसी को किलर साबित नहीं करता था। लेकिन फिर इस हादसे के करीबन 1 महीने बाद 5 अगस्त को पैदा हुए एक प्रीमेच्योर बेबी का अचानक ब्लड शुगर एकदम लो हो गया, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात थी। जल्दी से बच्चे का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजो। आखिर ये हुआ कैसे? अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, डॉक्टर ने बच्चों को चेक करते हुए कहा। डॉक्टर के कहने पर ब्लड सैंपल को टेस्ट के लिए भेज दिया गया। पूरा अस्पताल इस केस को लेकर घबराया हुआ था और वो इसलिए क्योंकि ठीक 1 दिन पहले इस बच्चे का जुड़वा भाई भी इस तरह लो ब्लड शुगर की वजह से अचानक मर गया था। एक तरफ डॉक्टर्स उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अब तक ये खबर बाहर मीडिया में भी फैल चुकी थी। वहीं जैसे ही बच्चे का ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर्स को मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे के ब्लड शुगर लो होने का कारण कुछ और नहीं बल्कि इंसुलिन था। रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा था कि बच्चे के ब्लड में हाई क्वालिटी में इंसुलिन था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। इंसुलिन? और ये कैसे पॉसिबल है? बच्चे के ब्लड में इतना सारा आर्टिफिशियल इंसुलिन? डॉक्टर ने रिपोर्ट को देख चौंकते हुए कहा। उस प्रीमेच्योर बेबी को तो किसी तरह बचा लिया गया, पर इस रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया था कि अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इस रिपोर्ट को शुरुआत में अस्पताल ने मीडिया से छुपाने की कोशिश की ताकि उनकी बदनामी ना हो और अस्पताल में हो रही डेथ को लेकर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम फिर से बिठाई। पर इस बार भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। अस्पताल का डिपार्टमेंट सब कुछ सामने होते हुए भी लूसी को क्रिमिनल मानने के लिए तैयार नहीं था। अक्टूबर 23 को मिसेज सोफी पर्थ, काल्पनिक नाम, ने एक प्रीमेच्योर बेबी गर्ल को जन्म दिया। बच्ची समय से पहले पैदा हो गई थी, इसलिए उसे रात भर ऑब्जर्वेशन में रखा जाना था। बच्ची अब नॉर्मल लग रही है। आई थिंक अब ये खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप करते हुए कहा और फिर नर्स को देखते हुए बोला, आज नाइट ड्यूटी पर कौन है बच्ची का ध्यान रखने के लिए? सर, मैं और लूसी हैं, नर्स ने कहा। ठीक है, बच्ची पर ध्यान देना, मैं 3 बजे दोबारा राउंड पर आऊंगा, डॉक्टर ने कहा और वहां से चले गए। रात के करीब 2:30 बजे नर्स सभी बच्चों को देखने के बाद बाहर लगी कॉफी मशीन से कॉफी पीने के लिए गई। पर जैसे ही वो वापस लौटी, उसने देखा कि लूसी ने इमरजेंसी कॉल प्रेस कर दिया था और वो उसी बच्ची के पास खड़ी थी। लूसी, क्या हुआ? बच्ची ठीक तो है ना? नर्स ने हैरानी से कहा। नहीं, जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि बच्ची सांस नहीं ले रही थी। मैंने उसकी बैग भी प्रेस की, पर बच्ची रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, लूसी ने घबराते हुए कहा। बाकी बच्चों की तरह इस बच्ची की जान भी चली गई। रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची के पेट में ढेर सारी हवा भरी हुई थी।
अस्पताल में एक के बाद एक हो रही मौतों ने पूरे डिपार्टमेंट को चिंता में डाल दिया था। अब तक जो इंटरनल इन्वेस्टिगेटिव टीम जांच के लिए बिठाई थी, वो भी बच्चों की डेथ का रीजन पता करने में फेल रही थी। एक और बच्चे की मौत, आप लोग जानते हैं ना, इससे हमारी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, डायरेक्टर ने गुस्से में कहा। सर, मुझे लगता है हमें इसमें अब पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अगर रिपोर्ट्स बाहर आ गई तो अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। हर कोई बच्चों की अचानक हो रही मौतों के पीछे की रीजन जानने में लगा हुआ था। वहीं लूसी के सामने काम करने वाली नर्सेज और डॉक्टर्स को उस पर शक होना शुरू हो चुका था, और उनमें से ही एक थे भारतीय मूल के डॉक्टर जयारामा, जिन्होंने सबसे पहले लूसी की हरकतों को नोटिस करना शुरू किया था। मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को नर्स लूसी लेडबी पर इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पिछले 3 महीने जितने भी बच्चों की डेथ हुई है, उनके ऑब्जर्वेशन नर्स लूसी लेडबी के अंदर थे और बच्चों की ब्लड रिपोर्ट में इंसुलिन मिला है। अब आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? डॉक्टर जयारामा ने कहा। डॉक्टर जयारामा ने नर्स लूसी को लेकर कई बार कंसर्न रेज करने के बाद भी अस्पताल लूसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं था। अपने एक फेसबुक पोस्ट में जयारामा ने कहा था कि अगर उनकी अपील्स को अस्पताल ने शुरुआत में ही सुन लिया होता और लूसी के अगेंस्ट एक्शन लिया होता तो कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। बट बच्चों की डेथ में प्राइम सस्पेक्ट होने के बाद भी अस्पताल लूसी के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा था? और आखिर लूसी के अचानक बच्चों को मारने के पीछे की असली वजह क्या थी? जानने के लिए सुनते रहिए। डॉक्टर जयराम ने लूसी को लेकर शुरुआत में ही कंसर्न रेज कर दिया था, पर उनकी अपील को बार बार इग्नोर किया जा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अस्पताल को लग रहा था कि बच्चों की डेथ अस्पताल स्टाफ की लापरवाही का नतीजा है और वो सिर्फ किसी एक नर्स को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए इस दौरान अस्पताल में स्टाफ के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए ताकि वो लोग अपनी ड्यूटी को और सीरियसली लें। पर यह बात किसी की भी सोच से परे थी कि ये सारी डेथ लापरवाही नहीं बल्कि सीरियल किलर के ऑब्सेशन का नतीजा था। फरवरी 2016 में डॉक्टर जयराम ने लूसी को लेकर दोबारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को कंप्लेन की। अपने एक स्टेटमेंट में डॉक्टर ने कहा था कि हमने सीनियर मैनेजमेंट पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वो कोई एक्शन ले, पर सीनियर मैनेजमेंट का कहना था कि हम बेकार में बात को बढ़ा रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लूसी हमारी सबसे पुरानी नर्सेस में से एक है। अगर हमने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो पूरी नर्स यूनिट स्ट्राइक पर चली जाएगी। सीनियर डायरेक्टर। जयराम की लूसी को लेकर सारी कंप्लेंट्स भी उसके वर्क क्वालिटी के बेस पर थी। उन्हें लगता था कि लूसी को अपना काम ढंग से करना नहीं आता है। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये सामने आया कि लूसी लेडबी नर्सिंग लाइसेंसिंग के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं थी, पर बावजूद उसके उसे लाइसेंस दे दिया गया। पर डॉक्टर जयराम के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने लूसी को वो सब करते देखा। जयराम जब वार्ड में इंस्पेक्शन के लिए राउंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लूसी लेडबी एक न्यूबॉर्न बेबी को टकटकी लगाए देख रही थी, जिसका ब्रीथिंग ट्यूब हट गया था। उनका आरोप था कि लूसी ने ऐसा खुद जानबूझकर किया था। उसने बेबी का पाइप हटा दिया, जिसकी वजह से बच्चे का ब्लड ऑक्सीजन लेवल अचानक से बिल्कुल नीचे आ गया और उन्होंने खुद वहां जाकर बच्ची का पाइप दोबारा कनेक्ट किया था। तुम पागल हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता? ब्रीथिंग ट्यूब हटा हुआ है, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह ड्रॉप हो चुका है, डॉक्टर ने लूसी को डांटते हुए कहा। पर डॉक्टर की बातों का लूसी पर कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। पर डॉक्टर जयराम समझ गए थे कि लूसी ने ये सब जानबूझकर किया है। उस हादसे के ठीक 3 दिन बाद डॉक्टर जयराम को खबर मिली कि जिस बेबी की उन्होंने जान बचाई थी वो मर गया है। इस इंसिडेंट के बाद जयराम ने दोबारा अथॉरिटीज के सामने लूसी के खिलाफ कंप्लेन फाइल की और इस बार कई दूसरे कोलीग्स ने भी लूसी के अजीब बिहेवियर के खिलाफ आवाज उठाई और फाइनली इस इंसिडेंट को 4 महीने बाद लूसी को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया।
पर अब तक लूसी अस्पताल में पैदा हुए 7 बच्चों को मार चुकी थी और 10 से ज्यादा बच्चों को उसने मारने की कोशिश की थी, जिनमें से कई बच्चे बच तो गए थे, पर लूसी के दिए जहर की वजह से वो फिजिकली डिसेबल हो गए थे। डिपार्टमेंट से निकाले जाने से ठीक 1 महीने पहले लूसी के सामने एक न्यूबॉर्न बेबी की मौत हुई। जब डॉक्टर ने बच्चे को एग्जामिन किया तो उन्हें बच्चे के गले में खून मिला और उसका गला सूजा हुआ था, जो काफी चौंकाने वाला था। बच्चे के पिता ने भी अपने बच्चे के मुंह में खून देखा था। वहीं इसके बाद एक ट्रिपलेट बच्चों का केस आया। ये वो टाइम था जब लूसी लेडबी इबीजा में छुट्टियां बिताकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौटी थी। तीनों बच्चे पूरी तरह हेल्दी हुए थे, पर लूसी को बच्चे सौंपने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी। लूसी के साथ काम करने वाली दूसरी नर्स ने उस बच्चों को नर्सरी 1 में शिफ्ट करने को कहा था, जहां उन बेबीज को रखा जाता था जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती थी, पर लूसी ने मना कर दिया और करीबन 3 घंटे बाद उनमें से पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया। उन बच्चों का जब पोस्टमार्टम के दौरान एक्सरे किया गया तो उनमें से बच्चों की बॉडी में ढेर सारा गैस मिला, जिसकी वजह से बच्चे का लिवर डैमेज हो गया था। वहीं दूसरा बच्चा, जो अभी लूसी के केयर में ही था और काफी हेल्दी नजर आ रहा था, उसका डायफ्राम भी अचानक गिरने लगा। डॉक्टर्स को यकीन था कि वो किसी तरह उस बच्चे की जान बचा लेंगे। वहीं बच्चे की माता पिता इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने बच्चे को दूसरे अस्पताल में दिखाने का फैसला किया। पर तभी लूसी ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे पूरे अस्पताल के सामने शक के घेरे में ला दिया। वो यहाँ जिंदा नहीं बचने वाला है। क्या वो बचेगा? वो जल्द ही मर जाएगा। लूसी के इन वर्ड्स को सुनते ही हर कोई चौंक गया। वो माता पिता जो ऑलरेडी अपने एक बच्चे को खो चुके थे और दूसरे बच्चे की जान की दुआ मांग रहे थे, उनके सामने ऐसी बात एक नर्स के मुंह से सुनना हैरान कर देने वाला था। अब तक तो डॉक्टर्स ने भी हार नहीं मानी थी, फिर वो कैसे कह सकती थी? पर उसने सच ही कहा था, क्योंकि कुछ ही देर में वो बच्चा भी मर गया और डॉक्टर 3 में से सिर्फ एक ही बच्चे को बचा सके। दूसरे बच्चे के शरीर में भी ढेर सारी गैस मिली थी। लूसी का टाइम पर बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट ना करना, बच्चों के माता पिता के सामने वो कड़वी बातें कहना और बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीली गैस का पता चलना, इन सब बातों ने फाइनली लूसी के खिलाफ शक को पुख्ता कर दिया और कंसल्टेंट को रियलाइज हुआ कि लूसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। यही नहीं, जो तीसरा बच्चा बच गया था उसे भी लूसी पहले अस्पताल से बाहर ले जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। पर जब बच्चे के माता पिता उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, तब जाकर लूसी ने उन्हें उनका बच्चा सौंपा। इस सारे मंजर को देख रही दूसरी नर्स ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि उस वक्त लूसी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो भगवान हो। पर बच्चों के माता पिता समझ चुके थे कि लूसी उनके बच्चे के लिए खतरा है, इसलिए वो किसी भी तरह अपने बेबी को वहां से ले जाना चाहते थे। और इस इंसिडेंट के बाद ही लूसी को नियोनेटल वार्ड से हटाकर दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। पर क्या लूसी का खूनी खेल यहीं खत्म हो गया था? और आखिर बच्चों को मारने के पीछे उसकी क्या वजह थी? वो मुस्कुराकर हमें देख रही थी जब हमारा बच्चा पैदा हुआ। हमें लगा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब हमने अपने बच्चे को खोया तब भी वो हमारे साथ ही थी। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर है कि मैंने अपने बच्चों को दफनाते समय उसके लिए वो कपड़े चुने जो लूसी ने सिलेक्ट किए थे। वो रिग्रेट मुझे जीने नहीं देता, मरे हुए बच्चे की मां ने कहा। उनमें से किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि लूसी ने उनके बच्चे को मारा था। लूसी का मासूम सा चेहरा और आकर्षित मुस्कुराहट किसी को भी उसे यकीन करने पर मजबूर कर देती थी। वो पेशेंस के साथ इतनी अच्छी थी कि किसी भी विक्टिम को कभी उस पर शक नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वो उन्हें फोन कॉल और लेटर तक भेजा करती थी। वहीं साल 2016 में लूसी के हाथों मारे गए जुड़वा बच्चों की मां ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। वो अंदर से टूट गई थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने अपने बच्चे को कोई बीमारी या इन्फेक्शन पास की थी, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाए। पर इनमें से कोई भी माता पिता शुरुआत में नहीं जानता था कि जिस नर्स पर ये लोग सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे वही इनके बच्चे की कातिल थी। 2016 में लूसी को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने के बाद से ही न्यूबॉर्न बेबीज की अचानक होने वाली डेथ रुक गई थी, जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया कि इन सब डेथ में कहीं न कहीं
लूसी इन्वॉल्व थी, पर अभी भी हॉस्पिटल में हुए इन इंसिडेंट्स को किसी ने सीरियल किलिंग का रूप नहीं दिया था। पर हाँ, इसे अस्पताल का रिकॉर्ड तो खराब हो ही चुका था। शहर के हर न्यूज़पेपर में ये खबर थी। हर कोई अस्पताल के अंदर चल रही गड़बड़ियों का सच जानना चाहता था और जल्द ही इसकी खबर पुलिस तक भी पहुंच गई थी। जिन कपल्स ने अपने बच्चों को खोया था, चेशर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और अगले 1 साल तक इस केस से जुड़े अहम सबूतों को तलाश करने लगी। पुलिस की जांच में लूसी लेडबी एक प्राइम सस्पेक्ट जरूर थी, पर उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। करीबन 1 साल तक सारे स्टेटमेंट्स और एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद 3 जुलाई 2018 को पहली बार पुलिस ने सुबह 6 बजे लूसी को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर की बेल बजाई और अंदर गई। लगभग 5 मिनट बाद वो पुलिस के साथ हाथ हथकड़ियां लगाए घर से बाहर निकली। लूसी के एक पड़ोसी ने कहा, वहां मौजूद सभी के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि लूसी काफी शांत स्वभाव की थी और लोगों से काफी मिलजुल कर रहती थी। खैर, पुलिस ने लूसी को भले ही अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो उसे ज्यादा टाइम तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख पाए। वो शातिर थी और चालाक भी। पुलिस जानती थी कि बच्चों की वो मौतें गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी, पर इस बात को बिना सबूत के कोर्ट में पेश करना मुश्किल था। वैसे भी लूसी एक मेडिकल एक्सपर्ट थी। उसे हर तरह की कंडीशन में बच्चों को संभालने की ट्रेनिंग मिली थी और शायद इसलिए वो जानती थी कि किन सिचुएशंस में वो पकड़ी जा सकती थी। उसका बच्चों को मारने का तरीका भी यूनिक था। जितने भी बच्चों को उसने मारा था, वो या तो इंसुलिन की वजह से मारे गए या फिर ऑक्सीजन ट्यूब की वजह से। पर ये ऐसी गलतियां थी जो किसी भी नर्स से हो सकती थी, और सबसे बड़ी बात, वो ड्यूटी पर एक लौती नर्स नहीं थी, इसलिए उस पर इल्जाम साबित करना मुश्किल था। इसलिए पुलिस के अरेस्ट करने के बाद भी लूसी को आसानी से बेल मिल गई और उसने खुद को एक विक्टिम की तरह दिखाना शुरू कर दिया। वहीं इसी दौरान पुलिस को 2015 से 2016 के बीच चेस्टर हॉस्पिटल में मारी गई एक ऐसी बच्ची के केस के बारे में पता चला, जिसे लूसी ने एक बार नहीं बल्कि 4th अटेम्प्ट में मारा था। कोर्ट में दिए अपने स्टेटमेंट में बच्ची की मां ने कहा था कि बच्ची प्रीमेच्योर पैदा हुई थी, लेकिन थोड़े वक्त बाद खतरे से बाहर आ गई थी। मैंने नोटिस किया कि वो अलग दिखने लगी है। उसने कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। मैं उसे अपनी गोद में ले पा रही थी। हम उसे अब घर ले जाने के लिए सोच रहे थे। वो कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी। लूसी ने मुझे मेरी बच्ची को बात कराने में हेल्प की। हम बहुत खुश थे। लूसी ने कहा कि वो हमारी बच्ची की कुछ फोटो खींचना चाहती है। यहाँ तक कि जब हमारी बच्ची नहीं रही, तब भी उसकी बॉडी को आखिरी बार बात करवाते टाइम वो वहीं पर थी। वो मुस्कुरा कर मेरी बच्ची की तस्वीरें ले रही थी। अब उस वक्त को याद करती हूँ तो वो सब मुझे बहुत भयानक लगता है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक लूसी ने बच्ची की फीडिंग ट्यूब में एयर इंजेक्ट की थी और उससे पहले भी वो कई दूसरे तरीकों से उसे मारने की कोशिश कर चुकी थी। यही नहीं, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि जिन माता पिता ने अपने बच्चे को खोया था, लूसी उन्हें सिंपैथी कार्ड भेजा करती थी, जिसका टाइटल था रिमेम्बर्ड विद मेनी स्माइल्स। इस लेटर में लूसी ने लिखा था, कोई शब्द नहीं है जो इस मुश्किल समय में आपके दर्द को कम कर सके। मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे आपके बच्चों की केयर करने का मौका मिला और आपको एक फैमिली के तौर पर जानने का मौका मिला। एक परिवार जिसने अपने बच्चे को सबसे आगे रखा और हर मुमकिन कोशिश की। वो हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन माता पिता ने अपने बच्चे खोए, लूसी उनके जाने के बाद भी उन्हें स्टॉक किया करती थी और ये जानने की कोशिश करती रहती थी कि अब वो क्या कर रही हैं। क्या उसे अपने किए पर पछतावा था? बिल्कुल नहीं। वो शायद बस ये नहीं चाहती थी कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए या फिर उस पर किसी को शक तो नहीं हो गया है। इन सब बातों को जानने के लिए ही वो सबके बीच रहकर विक्टिम कार्ड प्ले किया करती थी। जब उसे अरेस्ट किया गया और उस पर आरोप लगाए गए, उस दौरान भी काफी टाइम तक उसके अच्छे बिहेवियर ने ही उसे बचाया। शुरुआत में किसी पेरेंट्स का फीडबैक उसके लिए नेगेटिव नहीं था। फिर आखिर कैसे आया है लूसी लेडबी का खूनी खेल सबके सामने? जानने के लिए सुनिए सीरीज का अगला एपिसोड।
साल 2018 में पहली बार लूसी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद ये केस 5 साल तक कोर्ट में चला और कई बार नर्स लूसी लेडबी बेल पर जेल से बाहर आई। लूसी को अरेस्ट करने के तुरंत बाद ही उसके दोस्त और कई कलीग्स जिनसे उसकी बनती वो उसके सपोर्ट में उतर आए थे और उन्होंने लूसी के फेवर सपोर्ट कैंपेन शुरू कर दिया था। कई लोग जिनके लूसी के साथ रिश्ते अच्छे थे, उनका मानना था कि उसे बेवजह इनमें फंसाया जा रहा था, जिस वजह से पुलिस को लूसी लेडबी को कल्प्रिट साबित करने के लिए एक लंबी इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा। पुलिस ने इसकी शुरुआत उसके घर से की, क्योंकि वो जानती थी कहीं कुछ और मिले ना मिले, पर लूसी के घर पर कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। और ऐसा ही हुआ भी। लूसी के घर से पुलिस को कई हैंड रिटन नोट्स, डायरी और हॉस्पिटल के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स तक मिले। उसके घर के सामने एक नोट पर लिखा था, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ, मैंने उन्हें मारा क्योंकि मैं उनकी देखभाल नहीं कर पा रही थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि लूसी नॉर्मल क्रिमिनल से काफी अलग थी। उसके चेहरे पर एक एंजल स्माइल थी जो किसी को भी उस पर यकीन करने पर मजबूर कर सकती थी। वो लोगों को आसानी से अपनी बातों में फंसा लेती थी, जिस वजह से वो सच बोल रही थी या झूठ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने चेस्टर हॉस्पिटल और लिवरपूल वुमेन हॉस्पिटल दोनों जगह पर लूसी के बारे में पता करना शुरू किया। वो 2012 से यहाँ काम कर रही थी, लेकिन डेथ रेट 2015 से 2016 के बीच बढ़ना शुरू हुआ था। पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल था कि अगर सारे बच्चों को लूसी ने मारा था, तो फिर उसने 2015 में ऐसा करना क्यों शुरू किया, या फिर वो इससे पहले भी बच्चों को मार चुकी थी। अस्पताल में हुए पिछले 3-4 साल में पैदा हुए करीबन 4000 बच्चों की फाइल्स खोली गई और पुलिस ने हर बच्चों के केस को करीब से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इस दौरान लूसी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती रही। पर पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जो ये साबित कर दे कि लूसी ने ही ये सब मर्डर किए थे। वहीं क्योंकि लूसी अभी सिर्फ एक आरोपी थी, तो उसका नर्सिंग लाइसेंस भी कैंसिल नहीं किया गया। लेकिन फिर इसी दौरान नर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली, जिसने इस केस को नया मोड़ दिया। लूसी के फेसबुक सर्च हिस्ट्री में उन सब परिवारों के नाम थे जिन्होंने अस्पताल में अपने बच्चों को खोया था। वो क्रिसमस, एनिवर्सरीज और दूसरे फेस्टिवल्स पर उन कपल्स के प्रोफाइल को चेक किया करती थी, जैसे वो ये जानने की कोशिश कर रही हो कि बच्चे के खोने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं। आखिर भला एक नर्स पेशेंट्स के बारे में जानने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों होगी? इस केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि हम लूसी के अजीब बिहेवियर को समझ गए थे कि ये केसेस लापरवाही या गलतियों की वजह से हुए मर्डर्स नहीं हैं, बल्कि इन सब के पीछे लूसी का साइकोलॉजिकल बिहेवियर था। वो कोर्ट में हियरिंग के दौरान बार बार अपनी कैट्स और घर को याद करके रो जाया करती थी, जिस पर एक बार जज ने उसे पूछा कि उसे अपनी बिल्लियों की बात करके रोना आ जाता है, पर जो बच्चे मारे गए हैं उन्हें लेकर उसे कुछ महसूस नहीं होता। पूछताछ में पुलिस को उसके कलीग से पता चला कि जितनी भी डेथ अस्पताल में हुई थी वो सब लूसी की शिफ्ट में हुई थी या फिर तब हुई थी जब लूसी ऑब्जर्वेशन रूम में थी। कई स्टाफ मेंबर्स ने तो लूसी को बच्चों को मारते हुए भी देखा था। वो बच्चा दर्द से चीख रहा था। उसकी माँ बगल वाले रूम में सोई हुई थी। उसे शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर नर्स लूसी ने उसकी जान बचाने की बजाय मुस्कुराकर बस उसे देखे जा रही थी, जैसे बच्चों को तड़पते हुए देखकर उसे अच्छा महसूस हो रहा हो। एक स्टाफ मेंबर ने कहा, वो बहुत अजीब बिहेव करने लगी थी। बेबी के माता पिता के सामने उसका बिहेवियर अलग होता था और अकेले में अलग। वो रूम से बाहर आते ही बदल जाती थी, साथ काम करने वाली एक नर्स ने कहा। पुलिस को स्टाफ मेंबर से बात करने के बाद ये भी पता चला कि लूसी काफी डिप्रेशन में थी। इसकी वजह कोई जानता तो नहीं था, पर उसने अपनी एक कलीग को कुछ मैसेज जरूर भेजे थे, जिसमें उसने लिखा था कि वो बच्चों और उसके माता पिता के रोने की आवाजें उसे सुनाई देती हैं। उसे वो मरा हुआ बच्चा बार बार याद आ रहा है, जो बातें हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी, जो बहुत अजीब बात थी। अस्पताल के बाहर पेशेंट के साथ रिलेशन रखना या फिर उनसे मिलना हॉस्पिटल के रूल्स के अगेंस्ट था, पर लूसी उसके बावजूद उन कपल्स को कांटेक्ट करती थी, उन्हें लेटर्स भेजा करती थी, जैसे वो उनके सामने अपनी इमेज साफ रखने की कोशिश कर रही हो। यहाँ तक कि जितने भी बच्चे मारे गए या फिर जिन्हें उसने मारने की कोशिश की, उन सब की तस्वीरें उसके फोन में थी। हॉस्पिटल स्टाफ के इन स्टेटमेंट्स और लूसी के घर से मिले एविडेंस ने फाइनली उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केस बना दिया था, जिसके बाद 2019 में पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट किया
और अरेस्ट होने के 2 दिन बाद ही उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। ब्रिटिश नर्स लूसी लेडबी पर 22 चार्जेस लगाए गए थे, जिनकी सुनवाई अगले 4 सालों तक कोर्ट में चली और इस बार उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और फाइनली 2020 में उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। पर सारे एविडेंस सामने टेबल पर होने के बाद भी लूसी अपने जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इवन उसने इन सब के लिए डॉक्टर जया राम और 3 दूसरे डॉक्टर्स पर लगाया। लूसी का कहना था कि वो डॉक्टर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस स्कैंडल में उसे फंसाने की कोशिश की। पर अब सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसकी बातों को कंसिडर नहीं किया। पर एक सवाल जो अब भी सभी के मन में घूम रहा था, वो ये है कि लूसी के मर्डर करने के पीछे आखिर कारण क्या था। अगर वो मेंटली अनस्टेबल थी तो उसने जॉब ज्वाइन करने के बाद इन सारे मर्डर्स को अंजाम देने में 3 साल क्यों लगाए? क्या इस कहानी का कोई हिस्सा अब भी मिसिंग था? एक नर्स जिसका काम ही बच्चों की केयर करना था, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती थी? ये सवाल बार बार हर किसी के जहन में घूम रहा था। साल 2018 में जब पुलिस ने पहली बार लूसी को पकड़ा तो उसके पास फोन से कुछ मिस्टीरियस मैसेजेस मिले और एक हिडन डायरी मिली, जिसने लूसी के इस खूनी खेल के पीछे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने जिस घर से लूसी को गिरफ्तार किया था, वहां वो अपनी बिल्लियों के साथ अकेले रहा करती थी। लूसी को अरेस्ट करने के बाद जब उसके फोन की जांच की गई, उसमें से कुछ हैरान कर देने वाले मैसेज मिले। ये सारे मैसेज लूसी ने हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को भेजे थे। लूसी ने लिखा, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज, मुझे तुम पर यकीन है, आई लव यू। वहीं एक दूसरे मैसेज में लूसी ने लिखा था, मैं ये और नहीं कर सकती। इन सारे मैसेज से साफ था कि लूसी का उस डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। वो तभी जब लूसी ये बात जानती थी कि वो डॉक्टर पहले शादीशुदा था। लीगल रीजंस की वजह से प्रेम में कभी उस डॉक्टर के नाम को रिवील नहीं किया गया, पर अस्पताल में लगभग सभी लोग लूसी और डॉक्टर के अफेयर के बारे में जानते थे और शायद यही वजह भी थी कि इतने बच्चों की डेथ के बाद भी डिपार्टमेंट लूसी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। कोर्ट और पुलिस के सामने भी लूसी ने एक शब्द नहीं कहा था। वो खुद पर लगे इल्जाम पर खामोश थी। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। पुलिस बार बार उसे बच्चे को मारने की वजह पूछ रही थी, पर उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पर जब पुलिस डॉक्टर के साथ लूसी के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर को कोर्ट में लाने का फैसला किया। और जैसे ही वो डॉक्टर कोर्ट में पेश हुआ और लूसी ने उसकी आवाज सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगी। नर्स के फेसबुक अकाउंट से पुलिस को पता चला कि जिस दिन उस प्रीमेच्योर बेबी की डेथ हुई थी, उससे पहले लूसी ने डॉक्टर को बहुत सारे मैसेजेस किए थे, पर डॉक्टर ने उसका रिप्लाई नहीं किया। पर अभी भी पुलिस के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर लूसी के अफेयर और डॉक्टर का क्या कनेक्शन था। क्या डॉक्टर के कहने पर लूसी ये सब कर रही थी? क्या डॉक्टर लूसी के खून खेल के बारे में जानता था, या फिर वो सारे मर्डर्स को लूसी के अफेयर के साथ जोड़कर गलती कर रहे थे? ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर ने नर्स से पूछा, क्या वो डॉक्टर की अटेंशन पाना चाहती थी? क्या उसने बच्चों को इसलिए मारा था? पर लूसी ने इस बात से इनकार किया। 23 जून 2016 को लूसी एक लंबी छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस लौटी थी और उसी दिन उसे डॉक्टर ने भी मैसेज कर बताया था कि वो भी काम पर वापस लौट रहा है और वो साथ में लंच भी करने वाले थे। कोर्ट में जब भी लूसी और डॉक्टर के बीच हुए मैसेजेस को पढ़ा जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। वो काफी इमोशनल हो जाया करती थी। इसी दौरान खुलासा हुआ कि जब अस्पताल में ये हादसे हो रहे थे, उसी दौरान लूसी लेडबी डॉक्टर के साथ छुट्टी पर लंदन भी गई थी और वो लोग जल्द ही दोबारा ट्रिप भी प्लान कर रहे थे, पर उसे किसी वजह से कैंसिल करना पड़ा। यहाँ तक कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाने के बाद जब लूसी को उसकी यूनिट से हटा दिया गया था, उसके बाद भी डॉक्टर और वो मिला करते थे। 2017 में गिरफ्तार होने से पहले दोनों स्टारबक्स तक गए थे। वहीं अस्पताल के पेशेंट सेफ्टी ऑफिस से एक नोट भी मिला था जो डॉक्टर की तरफ इशारा कर रहा था। उसने अपने एक मैसेज में लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये काफी नहीं है। हालांकि ये मैसेज सामने होने के बावजूद लूसी ने डॉक्टर के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके बीच कभी कुछ नहीं था। पर एक तरफ जहां लूसी डॉक्टर के साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी, वहीं दूसरी तरफ उसके घर से जो डायरी मिली, उसके हर पन्ने में उसने लिखा था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, कभी बच्चे पैदा नहीं करेगी। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने लूसी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि लूसी के मर्डर के पीछे उस डॉक्टर के लिए उसका ऑब्सेशन था। वो किसी भी तरह बस उस डॉक्टर की अटेंशन पाना चाहती थी और जब भी बच्चे क्रिटिकल कंडीशंस में होते थे, वो दौड़ता हुआ वार्ड में आ जाता था।
जिसे लूसी उस डॉक्टर को देखने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। उसने उस प्री मैच्योर बेबी को मारने से पहले डॉक्टर को कई मैसेजेस किए थे, पर किसी वजह से उसने उसके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया, जो लूसी का ट्रिगरिंग पॉइंट था। पर जो थ्योरी कोर्ट में पेश की जा रही थी, क्या वो काफी थी लूसी के लिए मर्डर्स की वजह जस्टिफाई करने के लिए? क्या किसी की अटेंशन पाने के लिए कोई इतना निर्दयी बन सकता है कि वो कुछ वक्त पहले जन्मे बच्चे को मारने तक तैयार हो जाए? इंग्लैंड में एक जगह है हैरेफोर्डशायर, जो फेमस सिटी हैरेफोर्ड के अंडर आती है। लूसी लेडबी वहीं की रहने वाली थी और अपने माता पिता की एक लौती बच्ची थी। वो जहाँ पली बड़ी थी, वो जगह शहर जैसी नहीं थी, बल्कि थोड़ा रूरल एरिया था। इवन अपने परिवार में वो ग्रेजुएट होने वाली पहली लड़की थी। उसका बर्थ काफी क्रिटिकल कंडीशन में हुआ था और काफी देखभाल के बाद उसे डॉक्टर्स बचाने में कामयाब हो पाए थे। लूसी को स्कूल टाइम से जानने वाली उसकी एक दोस्त ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि वो नर्स बनना चाहती थी, ताकि जैसे अस्पताल की नर्स ने उसकी जान बचाई, वो भी दूसरे बच्चों की जान बचा सके। इसलिए उसने इतनी पढ़ाई की और चेस्टर हॉस्पिटल में अपनी नर्सिंग की डिग्री हासिल की। इस केस की जांच कर रहे डिटेक्टिव्स के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात थी। वो इस बात को कभी समझने में फेल थे कि एक लड़की जिसका सपना हॉस्पिटल की बेस्ट नर्स का टाइटल हासिल करना था, आखिर वो ये सब क्यों करने लगी। लूसी ने आखिरी टाइम तक इस बात को नहीं कबूल किया था कि उसने ही ये सारे मर्डर्स किए थे। तो मर्डर्स के पीछे सही मोटिव का पता लगाना तो लगभग नामुमकिन था। इसलिए एविडेंस और स्टेटमेंट्स के बेस पर प्रोसिक्यूशन ने कुछ मोटिव कोर्ट के सामने रखे, जिसमें से पहला कारण तो यही था कि वो डॉक्टर की अटेंशन पाना चाहती थी और डॉक्टर के लिए उसका पागलपन इतना बढ़ चुका था कि उसके लिए उसे बच्चे की जान लेने में भी मजा आ रहा था। डॉक्टर और लूसी के बीच इंटीमेट चैट तक हुई थी, जो शायद उसे ये सब करने के लिए और ज्यादा इंकरेज कर रही थी। दूसरा रीजन था थ्रिल। लूसी अपनी लाइफ के अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। जो चीजें वो अपनी लाइफ में पाना चाहती थी, उसमें कुछ भी उसे नहीं मिला था और ऐसे में बच्चों को तड़पता देखना उसे थ्रिल महसूस कराता था। वो उन बच्चों के बीच खुद को एक भगवान की तरह देख रही थी, जिसके हाथ में उन बच्चों का जीना या मरना लिखा था। एक फॉर्मर डिटेक्टिव इन केस को बेवर्ली एलिट केस की कॉपी बताया। इन दोनों केसेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, बेवर्ली एलिट 1990 के दशक की एक खतरनाक सीरियल किलर थी। वो भी लूसी की तरह ही एक नर्स थी, जिसने इंग्लैंड के ग्रैंथम हॉस्पिटल में काम करते हुए 13 न्यूबॉर्न बेबीज को मारने की कोशिश की थी, जिसमें से 4 बच्चे मारे भी गए। बेवर्ली एलिट को उस अपराध के लिए 4 बार डेथ पनिशमेंट दी गई थी और बच्चों को मारने का पैटर्न तक लूसी और एलिट का बिल्कुल सिमिलर था, जैसे लूसी एलिट की कोई जुड़वा हो जो ऐसा कर रही हो। एलिट के बच्चों को मारने के पीछे का मोटिव भी कभी सामने नहीं आया, लेकिन क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को एलिट को एग्जामिन करने के बाद ये जरूर पता चला वो मैंजर्सन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी फैक्टिशियस डिसऑर्डर से पीड़ित थी। फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जब पीड़ित दूसरों की अटेंशन या प्यार पाने के लिए खुद को या फिर दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। उनका अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रहता। वो जिसे देखना चाहते हैं उनके लिए बीमार ना होते हुए भी बीमार होने का नाटक करने लगते हैं, या फिर उन्हें अपने करीब रखने के लिए दूसरे लोगों को उनसे दूर करने लगते हैं। ये डिसऑर्डर उन लोगों में देखने को मिलता है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, जो हमेशा लाइफ में अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या फिर पार्टनर से नेग्लेक्ट किए जाते हैं। लूसी अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। जब उसका बचपन कैसा गुजरा ये कोई नहीं जानता, पर उसके मैसेजेस और उसकी डायरी से इतना जरूर क्लियर हो गया था कि वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। उसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में तकलीफ होती थी, इसलिए जब उसे डॉक्टर से प्यार हुआ तो वो किसी भी हालत में उसे अपने पास रखना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि वो पहले शादीशुदा, वो उसकी अफेयर में इन्वॉल्व थी। पर शायद जब उसने नोटिस किया कि डॉक्टर अपनी वाइफ की वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, फिर उसे कई बार इग्नोर कर देता था, तो वो उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब किया करती थी ताकि वो उसे उसकी वाइफ से दूर रख सके। वहीं लूसी के घर से मिले नोट से ये साफ हो गया था कि वो इस बात से दुखी थी कि उसे कभी कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। उसने कई पत्रों में लिखा था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, उसके कभी बच्चे नहीं होंगे। शायद उसे डर था कि वो जिंदगी में अकेली रह जाएगी और कभी माँ बनने की वो खुशी हासिल नहीं कर पाएगी,
जो अस्पताल में आने वाली दूसरी मदर फील करती थी। वहीं क्रिमिनोलॉजिस्ट डेविड विल्सन का मानना था कि लूसी हीरो सिंड्रोम से भी पीड़ित थी। इस डिसऑर्डर में क्रिमिनल जानबूझकर पहले विक्टिम की जान खतरे में डालता है ताकि वो उसे बचाकर लोगों के बीच हीरो बन सके। लूसी के साथ काम करने वाली एक सीनियर नर्स ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि लूसी अक्सर उसे कहा करती थी कि नॉर्मल बेबीज की केयर करना बहुत बोरिंग है और हमेशा इमरजेंसी वार्ड में रहना पसंद करती थी, जबकि ज्यादातर नर्स इंटेंसिव केयर यूनिट में जानने से बचती थी क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन वाले बेबीज को देख रेख में बहुत मेहनत लगती थी और इससे मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता था, मगर लूसी को इसमें मजा आता था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और हाथ में बच्चे के कपड़े लिए लूसी की तस्वीरें हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी थी। काउंटर हॉस्पिटल हो रही बच्चों की मिस्टीरियस डेथ को लेकर मीडिया में पहले भी खबरें छापी थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक नर्स भी सीरियल किलर हो सकती है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे पाप की कोई माफी नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही सड़ती रहोगी। लूसी की वजह से अपने बच्चों को खोने वाली एक मां ने कोर्ट में चीखते हुए कहा। उस मां की आवाज ने पूरे कोर्ट को इमोशनल कर दिया। वहां मौजूद दूसरी विक्टिम्स भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। वहीं ट्रायल के दौरान एक दूसरे कपल ने कहा कि हमारी दुनिया उसी पल तबाह हो गई जब हम उस शैतान नर्स से मिले। उसकी गलतियों की इस दुनिया में कोई माफी नहीं। ये खबर आग की तरह फैल रही थी और कोर्ट भी इस बात को जानता था कि मीडिया टीआरपी के लालच में अपने एथिक्स को भूल जाएगी। इसलिए लूसी लेडबी का ट्रायल शुरू होने से पहले ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 17 बच्चों में किसी भी पेरेंट्स की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि मीडिया को डॉक्टर्स या पेरेंट्स का सरनेम तक रिवील करने की इजाजत नहीं थी। आमतौर पर कोर्ट ऐसा करता नहीं है, पर यह चाइल्ड मर्डर केस था। पर इन लिमिटेशंस के साथ भी मीडिया इस केस को फुल कवरेज देने में कामयाब रहा। हिडन आइडेंटिटी के साथ कई बच्चों के पेरेंट्स सामने आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को दुनिया के साथ शेयर किया। लूसी ने जिन ट्विन बेबीज को पॉइजन देकर मारने की कोशिश की थी, उनके पिता ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मेरे एक बच्चे को इंसुलिन दिया गया था जिसकी वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल अचानक ड्रॉप हो गया और मेरा दूसरा बेटा भी एयर इंजेक्ट किए जाने की वजह से अपनी आखिरी सांस ले रहा था। हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर भी बच्चे को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे थे, पर वो वहीं खड़ी आराम से सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी की एक शिकन तक नहीं थी, जैसे ये एक नॉर्मल बात हो। पर किसी तरह डॉक्टर्स ने हमारे दोनों बच्चों की जान बचा ली, लेकिन उस हादसे की वजह से मेरे एक बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया। वहीं साल 2015 में एक महिला ने चेस्टर हॉस्पिटल में प्रीमेच्योर ट्विन सन्स को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्चे के मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा था, जिसे देखने के बाद बच्चे की मां घबरा गई। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहते थे, पर लूसी ने उनसे कहा कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं नर्स हूं। और उसके करीबन 5 घंटे बाद बच्चा मारा गया। पर लूसी यही नहीं रुकी, उसने दूसरे बच्चे को भी इंसुलिन इंजेक्शन दिए। मीडिया में छप रही विक्टिम्स की स्टोरीज ने हर किसी को आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये स्टेटमेंट्स और एविडेंस कई तरह के दूसरे सवाल भी खड़े कर रहे थे। अगर लूसी ने ये सारे मर्डर्स किए थे, तो फिर हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? डिपार्टमेंट 1 साल तक चुप क्यों रहा? मीडिया दोनों साइड्स की स्टोरीज को छाप रहा था, इसलिए लोगों के लिए भी शुरुआत में ये तय करना मुश्किल था कि आखिर इन हादसों में किसकी गलती थी। क्या सिर्फ लूसी लेडबी हॉस्पिटल में हुई मिस्टीरियस डेथ्स के लिए जिम्मेदार थी? कोर्ट में अपने डिफेंड में लूसी ने कहा था कि जितने भी आरोप उस पर लगाए गए हैं, एक्चुअल में ये सब हॉस्पिटल की लापरवाहियां थी। अस्पताल में नर्सेज लिमिटेड थी और उनसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करवाई जाती थी। शायद ये एक रीजन भी हो सकता है जिस वजह से अस्पताल की नर्सेज डिप्रेशन में थी। वहीं भले ही पुलिस ने कई एविडेंस लाकर कोर्ट में रख दिए, पर अभी भी उसके दोस्त उसे डिफेंड कर रहे थे। लूसी के बचपन की दोस्त डॉन होवे ने कहा, हम जानते हैं कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए बिना किसी शक के हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी।
इवन कोर्ट में लूसी को सजा सुनाए जाने के बाद भी उनका ओपिनियन नहीं बदला था। मीडिया स्टेटमेंट उसकी दोस्त ने कहा, मैं उसके साथ बड़ी हुई हूँ, उसकी ऐसी कोई आदत नहीं है जिसके बारे में नहीं जानती। वो बहुत ही काइंड, जेंटल और सॉफ्ट हार्टेड है, जिस पर बच्चों को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग लूसी के दोस्तों का उसकी अक्यूज पाए जाने के बाद भी उसे डिफेंड करना एक्चुअल फीमेल फ्रेंडशिप साइकोलॉजी से इंस्पायर है। हमें लगता है कि आदमी अच्छी दोस्ती निभाते हैं, पर यह सच नहीं है। महिलाएं आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा लॉयल फ्रेंड होती हैं, इतनी कि शायद वो अपने दोस्त के क्राइम को भी छिपाने में उसकी मदद कर सकती हैं। उनके मन में पहला सवाल अपनी दोस्त को बचाने का आता है। वही लूसी लेडबी की अपनी फैमिली और दोस्तों में जो इमेज थी, वो भी एक कारण थी जिसकी वजह से कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो बच्चों का मर्डर कर सकती है। आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि लूसी जिन बच्चों को मारा करती थी कि बाद में उनके माता पिता को लेटर्स भेजा करती थी। अब कोई इस बारे में सुनेगा तो पहले उसे यही लगेगा कि लूसी बहुत काइंड हार्टेड थी। उसे उन पेरेंट्स के लिए सच में बुरा लग रहा था, इसलिए वो ये सब किया करती थी, जबकि एक्चुअल में वो लेटर्स और फोन कॉल के जरिए विक्टिम्स को उनके साथ हुए हादसे के बारे में बार बार याद दिला रही थी, जो उसके लिए सैटिस्फैक्शन की तरह था। आखिर एक मामूली सी नर्स इतने सारे लोगों के बीच इन जुर्म को कैसे अंजाम देती थी? लूसी लेडबी ने अपने खूनी खेल की शुरुआत जून 2015 में की थी, लेकिन जुलाई 2016 तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अस्पताल ने इस दौरान जो इंटरनल कमेटी बैठाई थी, उसने भी अपनी जांच में लूसी को इन सब मर्डर्स के सेंटर में पाया। इसके अलावा डॉक्टर जयाराम जैसे कई डॉक्टर्स और नर्सेस ने भी लूसी के अजीब बिहेवियर को लेकर हॉस्पिटल को कंप्लेन की, पर बार बार उसकी रिक्वेस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया गया। ऐसे में क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि उन बच्चों की मौत के लिए लूसी से ज्यादा अस्पताल जिम्मेदार था, जिसने इतने इंसिडेंट्स के बाद भी ना तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कांटेक्ट किया और ना ही लूसी पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बिठाई। लूसी की क्राइम टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि जब नर्स ने 8 जून 2015 को पहला मर्डर किया था, उस टाइम ही उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे की मौत नेचुरल नहीं थी। टेस्टिंग में बच्चे के ब्लड से इंसुलिन मिला था, जो अस्पताल को लूसी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए काफी था, क्योंकि बच्चा उस समय उसकी निगरानी पर था। डॉक्टर्स ने कोर्ट को अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो बार बार लूसी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर रहे थे। अस्पताल में जो हो रहा था उसके बारे में डायरेक्टर नर्सिंग एलिसन केली, मेडिकल डायरेक्टर इयान हावी और एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग कैरन रईस सबको पता था, लेकिन फिर भी लूसी को बेबीज के वार्ड से नहीं हटाया गया। वो हर बार बस यही कहा करते थे कि इस बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि लूसी का डॉक्टर के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से सीनियर डॉक्टर्स लूसी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लापरवाही NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस की भी थी, जिन्होंने चेस्टर हॉस्पिटल में बढ़ रहे डेथ रेट के बाद भी इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हालांकि NHS ने ये लापरवाही पहली बार नहीं दिखाई थी। 1994 में बेवर्ली एलिट केस, जिसके बारे में हम आपको इस सीरीज में पहले भी बता चुके हैं, उसमें भी NHS ने काफी स्लो इंक्वायरी की थी। उस समय इंसुलिन टेस्ट में डिपार्टमेंट ने 18 दिन लिए थे, जो काफी चौंकाने वाला था। और लूसी का केस क्लियरली शो करता है कि डिपार्टमेंट ने उस हादसे से कुछ नहीं सीखा। और ये लूप होल्स क्लियरली शो करते हैं कि सीरियल किलर्स के क्राइम करने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। अगर डिपार्टमेंट ने अपने काम को सही ढंग से किया होता तो शायद हो सकता है कि लूसी पहले ही मर्डर के बाद पकड़ी जाती। अब वरना सोचिए कि एक अस्पताल जहां रोज हजारों पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं, ज्यादा नहीं तो शायद 100 से 150 का हॉस्पिटल स्टाफ वर्क करता है, वहां एक नर्स आए दिन न्यूबॉर्न बेबीज के मर्डर करती है, अस्पताल और NHS को उस पर शक तक नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्लियरली शो कर रही थी कि बच्चे के ब्लड में इंसुलिन था। एक बच्चे की जान ज्यादा दूध पिलाने की वजह से गई और कई बच्चों के गले में खून मिला, जो साफ दिखा रहा था कि बच्चों के साथ असॉल्ट हुआ है। इनमें से कोई कुछ भी नेचुरली बच्चों के साथ नहीं हो सकती थी। फिर अस्पताल के डॉक्टर्स बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जैसे अहम एविडेंस को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे थे?
इस हादसे का शिकार हुए कई कपल्स ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अपने बच्चों को खोने के बाद वो बुरी तरह डिप्रेशन में चले गए थे। उनके लिए उस सदमे से बाहर आना नामुमकिन सा था। और कई कपल्स तो ऐसे थे जिन्होंने अपने एक नहीं दो बच्चों को खोया था। ये सब किसी भयानक कहानी जैसा था। इस केस में लूसी के खिलाफ आवाज उठाने वाले जयाराम ने कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, लूसी लेडबी के मुकदमे के कारण मैं पिछले कुछ महीने से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। हालांकि जो भी हो, वो उनके बच्चों के साथ हुई निर्दयता को नहीं मिटा सकता। मेरे कलीग्स और मैं इसे 8 साल से जी रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने इस बार सही से काम किया है। हालांकि इसमें बहुत टाइम लगा। सीनियर्स ने इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व करने में 1 साल से ज्यादा का समय लिया। ऊपर बैठे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लूसी ने जिन बच्चों को मारने की कोशिश की थी, उनमें से एक बच्ची के पिता ने कहा कि वो इस हादसे से इतना ज्यादा सहम गए कि शायद अब वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगे और उसकी होम स्कूलिंग करवाएंगे। यकीनन जो क्राइम हुए उनमें लूसी से ज्यादा दोषी और कोई नहीं था, पर उसे सही पर ना पकड़ना अस्पताल और सरकार की नाकामी थी। लूसी के अगेंस्ट फर्स्ट एक्शन 2016 में लिया गया था, जब तक वो ऑलरेडी 7 बच्चों को मार चुकी थी और उसकी वजह से 10 बच्चे मरते मरते बचे थे, जिनमें से कई बच्चे तो जिंदगी भर के लिए मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हो गए। पर इसके बाद भी उसे अस्पताल से नहीं निकाला गया, बल्कि अस्पताल के ही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से लूसी के लिए हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करना आसान था। ट्रायल के दौरान चेस्टर हॉस्पिटल को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके मुताबिक अस्पताल के रूल्स के अकॉर्डिंग डेथ के बाद हर बच्चे का पोस्टमार्टम होना जरूरी था। पर जितने बच्चे मारे गए थे, उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया और बाकियों को ऐसे ही उनके माता पिता को सौंप दिया, जो बहुत बड़ा ब्लंडर था। इस तरह की गलतियां किसी रेप्यूटेड अस्पताल में होना कई सवाल खड़े करता है। कई सोशल वर्कर्स और लॉयर्स ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जो हुआ उस पर कैसे यकीन किया जा सकता है। डिपार्टमेंट्स की लापरवाहियों की वजह से लोगों का भरोसा उन पर से टूटा है। अगर वो लोग अपने काम करने में फेल रहे हैं, तो पेशेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और पेन से गुजरे हैं, जिनके लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। 2015 से 2016 के बीच चेस्टर हॉस्पिटल का मॉर्टेलिटी रेट पूरी कंट्री में हाईएस्ट था, पर जब तक अस्पताल के डॉक्टर्स ने आवाज रेज नहीं की, एनएचएस इस पर ध्यान नहीं दिया, जो दिखाता है कि इंग्लैंड हो या दुनिया का कोई दूसरा देश, क्रिमिनल के लिए क्राइम करना तभी पॉसिबल होता है जब वहां की सरकारी डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से ना कर रही हो या फिर अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय उन्हें छिपाने में लगी हो। इन सब के बाद लूसी लेडबी ने ट्रायल के दौरान क्या क्या कहा और इस ट्रायल में और कौन से राज सामने आए। साल 2022। लूसी लेडबी के केस अब करीबन 5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका था और इस दौरान इस केस में कई ड्रामेटिक मोड़ देखने को मिले। 2017 में पुलिस ने अनाउंस किया था कि वो अस्पताल में हो रही मिस्टीरियस डेथ्स के अगेंस्ट ओपन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद 1 साल तक पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा किए और जुलाई 2018 में पहली बार लूसी लेडबी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। लूसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसे पुलिस ने जबरन सुबह नाइट गाउन में अरेस्ट किया और अपने साथ लेकर गई। हालांकि उसका ये झूठ पकड़ा गया जब उसके घर के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की गई, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि पुलिस के आने के बाद लूसी घर के अंदर गई। करीबन 10 मिनट बाद पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर लेकर आई। हालांकि इस अरेस्ट के ठीक 3 दिन बाद ही उसे छोड़ दिया गया, और वो इसलिए क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जो ये साबित कर दे कि लूसी ने ही उन बच्चों को मारा था। हालांकि पुलिस की जांच हर तरफ से आकर लूसी लेडबी पर ही खत्म हो रही थी, जिस वजह से डिटेक्टिव समझ गए थे कि लूसी का बच्चों इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। पर बाद में कई माता पिता ने हिम्मत दिखाई और वो कोर्ट में पेश हुए। लूसी जानती थी कि उसे कोर्ट में उन फैमिलीज का सामना करना है जिनके बच्चों को उसने मारा था, इसलिए उसने कोर्ट में पेश होने से मना कर दिया।
पहली हियरिंग के बाद से ही लूसी की जगह उसके माता पिता कोर्ट में पेश हुए। इंग्लैंड के कानून में डिफेंडेंट को ये अधिकार होता है कि अगर वो फाइनल वर्डिक्ट के सामने पेश नहीं होना चाहते तो वो अवॉइड कर सकता है। पर लूसी ने इस फैसले से विक्टिम्स फैमिली काफी नाराज थी। एक सर्वाइव्ड चाइल्ड की मदर ने लूसी को लेकर कहा, उसने ट्रायल के आखिरी दिनों में भी चीजें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। जो डिसरिस्पेक्ट उसने विक्टिम के परिवार और कोर्ट को दिखाई है, उसे पता चलता है कि वो किस तरह की इंसान है। हम हर दिन कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी सेल में रहेगी, जो उसकी कायरता को दिखाता है। फैमिलीज की अपील पर यहाँ की सरकार ने भी ये माना कि अब लॉ की जरूरत है। क्रिमिनल्स को कोर्ट में आकर अपने लिए क्राइम की वर्डिक्ट सुननी चाहिए और उन्हें विक्टिम्स फैमिली को फेस करना चाहिए। तभी वो ये समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। 1 साल तक चली लंबी कोर्ट हियरिंग के बाद 22 अगस्त 2023 को लूसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। और हाँ, इस दौरान वो कोई पैरोल नहीं ले सकती, जिसका मतलब है कि वो अपनी आखिरी सांस जेल में ही रहेगी और इस दौरान उसे बेल भी नहीं मिल सकती। वो इंग्लैंड के इतिहास में ये सजा पाने वाली चौथी महिला थी। इससे पहले इंग्लिश सीरियल किलर मायरा हिंडले को 5 बच्चों का रेप और मर्डर करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद उसके शिकार 10 से 17 की उम्र के बच्चे हुआ करते थे और उसके जुर्म का पर्दाफाश भी उसके ब्रदर इन लॉ ने किया था, जो खुद 17 साल का था और उसे भी हिंडली ने मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। 2002 में अपनी डेथ तक वो जेल के अंदर ही रही थी। वहीं दूसरी रोज वेस्ट नाम की ब्रिटिश महिला थी, जिसने 1972 से 1987 के बीच नौजवान महिलाओं को बुरी तरह टॉर्चर कर मारा था। यहाँ तक कि उसने अपनी 8 साल की स्टेप डॉटर को भी मारा था। कोर्ट हियरिंग के दौरान वो करीबन 10 मर्डर्स में गिल्ट पाई थी, जिसके बाद रोज को फ्लॉक्टन की HM प्रिजन में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। इन दोनों महिला के अलावा जोआना डेनी वो तीसरी महिला थी जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। डॉनी और उसके पति रिचार्ड पर करीबन 9 लोगों को मारने का आरोप था। इसके अलावा उसने 2 और आदमियों को मारने की कोशिश की थी, पर वो बच निकलने में कामयाब हुए। पर इन सब में लूसी लेडबी का केस सबसे अलग शायद इसलिए था क्योंकि अगर अस्पताल ने लापरवाही ना दिखाई होती तो शायद इन क्राइम्स को होने से रोका जा सकता था। पर अच्छी बात ये थी कि कोर्ट ने लूसी के साथ कोई नरमी नहीं दिखाई और उसे रिस्ट्रिक्टेड स्टेटस की कैटेगरी में डाला। ये कैटेगरी प्रिजनर की किसी भी तरह जेल से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटीज को मिनिमाइज कर देती है और इंग्लैंड और वेल्स टोटल सिर्फ 3 ही जेल ऐसी हैं जहां पर रिस्ट्रिक्टेड स्टेटस वाली कैदियों को रखा जाता है, जिसमें से पहली है कोडरहम की HMP लो न्यूटन प्रिजन और बाकी 2 जेलें HMP ब्रॉन्सफील्ड और HMP न्यू हॉल यॉर्कशायर शहर में मौजूद हैं। क्रिमिनल वकील टॉम निकोलसन ने मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि होल लाइफ प्रिजन का मतलब यहाँ पर ये भी है कि लूसी को जेल में हाई सिक्योरिटी के बीच रखा जाएगा। उसे मिलने पर पाबंदी होगी और सिर्फ रेयर कंडीशंस में ही फैमिली को उससे मिलने की इजाजत दी जाएगी। पर भले ही लूसी को सजा मिल गई हो, पर ये उसे मिली सजा उन माता पिता को दुख को कभी कम नहीं कर सकती जिन्होंने पैदा होते हुए अपने बच्चों को खो दिया था। फिर जो बच तो गए, पर अब उनकी जिंदगी अपाहिजों की तरह गुजरेगी। ये शो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए।